52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए। और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं, अरे चर्चा तो करो भाई। जय श्री राम। 14 मार्च 2024 को कोविंद पैनल कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना जो रिपोर्ट था वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में उसको सौंप दिया है। रिपोर्ट तो काफ़ी लंबी है, करीब 18,000 पेजेस हैं उसमें 21 वॉल्यूम के साथ। तो हम आपको उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताने का प्रयास करेंगे जिससे कि आपके नॉलेज में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो। इस कमेटी में कुल 6 लोग शामिल थे और कई सारे ब्यूरोक्रेट्स भी रहे होंगे जो स्ट्रेटजिस्ट थिंकर्स होते हैं। तो इसमें मेनली 6 लोग थे, जिसमें फॉर्मर राष्ट्रपति आपके रामनाथ कोविंद जी थे, गृह मंत्री अमित शाह जी थे, फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, सुभाष कश्यप साहब थे, NK सिंह थे और जाने माने वकील हरीश साल्वे जी थे। तो इन लोगों ने कल यानी 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना रिपोर्ट सौंप दिया है। उस रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे जो गवर्नमेंट है वो इसको सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकती है। वैसे तो आप समझ रहे होंगे कि 18,000 जहाँ पे पेज है वहाँ पे किसी भी चीज़ को इतनी आसानी से समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन छोटा छोटा बात में आप लेके चलेंगे तो देखिए, पहला चरण में क्या है कि संविधान में बदलाव करना यहाँ पे आवश्यक हो जाता है। बिना संविधान में चेंज किए ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड है कि हम लोग लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ एक बार में पहले चरण में करवा लेंगे, जिसका फैसला पार्लियामेंट में मेजॉरिटी के रूप में होगा कि पार्लियामेंट के 2/3 जो मेंबर्स हैं वो इस पे मुहर लगाएंगे कि हाँ होना चाहिए लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन, तो ये पॉसिबल हो जाएगा। दूसरे चरण में कहा गया कि जैसे लोकल बॉडीज़ के चुनाव होते हैं तो वहाँ पे मान लीजिए नगर निगम हो गया, शहरों के लिए, पंचायत गाँव के लिए होता है, तो वहाँ पे लगभग आधा यानी कि 28 राज्य हैं हमारे पूरे देश में, तो वहाँ पे 14 राज्यों का सहमति रहना चाहिए, यानी कि 55% पॉपुलेशन का सहमति रहना चाहिए वहाँ पे। अगर वो एग्री करते हैं तो ये पॉसिबल हो जाता है। और जैसा कि मैंने कहा सबसे पहले कि संविधान में बदलाव आवश्यक है। हमने वर्तमान में हो रही सभी चीज़ों के बारे में जान लिया है। अब थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं कि क्या कभी हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था हुआ करती थी जहाँ पे एक राष्ट्र एक चुनाव हुआ करता था या नहीं। तो हमारे देश में ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी। मोटा मोटी आप मान सकते हैं कि 1952 से लेकर 1967 तक हमारे देश में जो है एक राष्ट्र एक चुनाव हुआ करता था। बस थोड़ा सा बीच में 1959 में क्या हुआ कि केरला में, जैसे उसमें प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब थे, उनकी सुपुत्री यानी इंदिरा गांधी 1959 में 1 साल के लिए वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो जैसे होता है ना कि छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं कि पापा पापा हमको खिलौना दे दो, हमको उससे खेलना है, मेरा मनोरंजन कर दो थोड़ा। तो उस समय केरला में कम्युनिस्ट की सरकार हुआ करती थी, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से प्रस्ताव पास करवाया होगा कि वहाँ पे जो है हमको ये सरकार चाहिए नहीं। तो पहली बार उससे पहले भी 2 बार राष्ट्रपति शासन का यूज़ किया गया था, लेकिन वो दुरुपयोग उसको नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस समय पहली बार जो है इंदिरा गांधी के कहने पर जवाहरलाल नेहरू ने आर्टिकल 356 का यूज करके केरला में राष्ट्रपति शासन लगवा दिया और वहाँ सरकार भंग हो गई। तो सुचारू रूप से जो वन नेशन वन इलेक्शन चला करता था वो एक जगह गड़बड़ा गया, यानी विधानसभा इलेक्शन जो है, ऐसे तो हमारा साइकिल 1952, 57, 62 ऐसे चलता, लेकिन वहाँ पे 1959 में केरला जो है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। वहाँ का साइकिल जो हुआ कि 1959 में कोई सरकार आएगी, उसके बाद जो है 64 में फिर से चुनाव होंगे। फिर उसके बाद 67 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई भारत की, आप लोग जानते हैं कि 62 से 67 के फेस में हमारे 2 प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की सुपुत्री थी, वो प्रधानमंत्री बनी। वंश को आगे बढ़ाना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है मामला। तो इंदिरा गांधी बनी प्रधानमंत्री। उसके बाद हुआ क्या कि उसके बाद से आप लोग जानते हैं कि 74 में इमरजेंसी पूरे देश में लगाया गया। उसमें इतना संविधान संशोधन हुआ, इतना हुआ कि मतलब उतना कभी हुआ ही नहीं था। संविधान में बदलाव हुए, संशोधन हुआ, बहुत कुछ हुआ। 1977 में जो है जनता पार्टी की सरकार बनी, यानी कि कांग्रेस जो था वो 2 पार्टी में बट गया।
मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। 77 में जो है जनता पार्टी की सरकार बनी, देसाई के नेतृत्व में वो प्रधानमंत्री बने। तो उन्होंने एक साथ क्या किया कि 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगवा दिया, यानी 9 राज्यों का सरकार भंग हो गया। इंदिरा गांधी ये सब बैठकर देख रही थी। 1980 में फिर इंदिरा गांधी की सरकार भारी बहुमत से आई। उन्होंने फिर से वही काम किया, उन्होंने भी 9 राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन लगवा दिया। दरअसल कह सकते हैं कि असली जंगल राज उसी समय हुआ करता था कि सरकारें ऐसा इसलिए करती होंगी कि मान लीजिए केंद्र में कांग्रेस की सरकार है और राज्य में किसी क्षेत्रीय दल की पार्टी की सरकार है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगवा दो, भंग कर दो उसको, वहाँ पे चुनाव फिर से होगा, हम जीत कर आ जाएंगे, यानी केंद्र राज्य में सब जगह हमारी सरकार होगी। इस तरह की मानसिकता रही होगी, तभी इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी उस समय। फिर 1994 का समय आया जब इस तरह की चीज़ें बहुत हुआ करती थी। तो कर्नाटक के सीएम SR बोम्मई थे, उनका केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया। तो उस समय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टे लगा दिया कि कोई भी पार्टी जो है इतनी आसानी से 356 का प्रयोग नहीं कर सकती है, जब तक कि राज्य में परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा विकट हो जाए तभी कर सकती है इसका प्रयोग। उसके बाद आप लोग देख ही रहे हैं कि 1999 4 से 9, 9 से 14, 14 से 19 अभी हमारे देश में जो है एक स्टेबल सरकार चल रही है। उस समय क्या था कि 1977 से लेकर 99 तक, यानी करीब 20 साल 21 साल हमारे देश में जो है गठबंधन की सरकार हुआ करती थी। 20-20, 40-40 पार्टी मिलकर एक सरकार बनाती थी केंद्र में। तो वहाँ पे वाजिब सी बात है कि सरकार टिकेगी नहीं। बट ऐसा कहा जाता है, ऐसा सरकार भी कह रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन से जैसे बहुत सारी परेशानियां भी आ सकती हैं कि कहीं राज्य में जो है मान लीजिए विधानसभा भंग हो गया तो वहाँ पे फिर क्या होगा। तो 18,000 जो पन्ना है इस रिपोर्ट में वो उन सब चीज़ों को डिस्कस करता है, उसको समझने का धीरे धीरे प्रयास होगा। और लगभग ऐसा सरकार कह ही रही है कि 2029 तक जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। 5 साल में एक बार चुनाव होगा, 2 महीने चुनाव के जलजले में खूब नहाइए, खूब पैसा बटोरिए। मतलब ऐसा मतलब नेता लोग करता है, तो मतलब कहने में कोई बुराई तो नहीं होनी चाहिए। तो पैसा फेंकिए, जनता पैसा बटोरेगी, चुनाव होगा, 2 महीने में फिर 5 साल जो है धड़ल्ले से काम करना है। ऐसा जो है भी केंद्र सरकार का कहना है। लेकिन अपोजिशन जो है कभी एग्री नहीं होता है, चर्चा भी नहीं होता है इस पर। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।